Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 9 of chapter 13. Statement of question is: do two capacitors of different plate area gain same or different amount of charge if connected with the same battery? कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनका प्लेट एरिया जो है वो डिफरेंट है, अगर वो सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाएं तो क्या वो सेम चार्ज लेंगे या डिफरेंट चार्ज लेंगे? इन सीरीज कम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। अगर हम उन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, लेकिन अगर उनको हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो वेयर एज इन ए पैरेलल कम्बिनेशन चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, लेकिन अगर हम चार्ज स्टोर करने की बात करते हैं तो द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कि किसी भी कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और जो कैपेसिटेंस होती है वो उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेट्स एंड देयर सेपरेशंस। वो उनकी जो प्लेट्स हैं उनकी डायमेंशन मीन के उनके साइज़ पे डिपेंड करती है, और उनके दरमियान जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड कर रही होती है कैपेसिटेंस। तो अगर तो उनकी डायमेंशन ज़्यादा है मीन के ज़्यादा बड़ी प्लेट्स हैं तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर डायमेंशन कम है तो कैपेसिटेंस भी कम होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि किसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। तो सो ए कैपेसिटर विद ए लार्ज प्लेट एरिया विल स्टोर मोर चार्ज देन ए कैपेसिटर विद स्मॉल प्लेट एरिया। कि वो कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी, और वो कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया स्मॉल होगा उसकी कैपेसिटेंस भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. A device has a capacitance of 250 nanofarad. You are asked to decrease its capacitance to 50 nanofarad. How can you get it by connecting another capacitor with it? कि आपके पास कोई डिवाइस है, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 250 नैनोफैरेड है। आपको ये कहा जाता है कि इसकी कैपेसिटेंस आपने डिक्रीज़ करनी है, मीन के सिस्टम की जो होल कैपेसिटेंस है वो हमने कम करनी है। तो आप किस तरह उसको कम कर सकते हो? एक और कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट करके। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। कि अगर आपको किसी भी सिस्टम की कैपेसिटेंस इंक्रीज करना होती है तो आप कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट कर देते हो, लेकिन अगर आपको एक सिस्टम की कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी है तो आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो। बट बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज वी कैन रिड्यूस द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिस्टम। इन दिस केस we have to decrease the capacitance from 250 nanofarad to only 50 nanofarad. So we will connect a capacitor of capacitance 62.5 nanofarad in series with this capacitor. कि अगर हम एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 62.5 नैनोफैरड है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं 250 के साथ, तो इसकी कैपेसिटेंस हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ये जो c है ये c इक्विवेलेंट है, तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 1/250 नैनोफैरड प्लस 1/62.5 नैनोफैरड। तो जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1/250 मीन 0.004 और 1/62.5 मीन 0.016 नैनोफैरड। तो 1/c विल बी 0.02 नैनोफैरड, लेकिन हमें 1/c तो नहीं चाहिए, हमें c चाहिए।
तो C विल बी 1/0.02 मीन के अगर 1 डिवाइड बाई 0.02 करोगे तो आपको 50 नैनोफेरेड मिलेगा। तो अब सिस्टम की जो कैपेसिटेंस है हमें 50 नैनोफेरेड मिल रही है। अब ये जो मैंने कैपेसिटेंस यूज़ किया 62.5 नैनोफेरेड, ये मैंने इक्वेशन में पुट करके सी इक्विवेलेंट की जगह 50 नैनोफेरेड पुट की है और C1 की जगह 250 की है, तो तब हमें C2 की वैल्यू 62.5 मिली है। तो जिस तरह का भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आप 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 से वो C2 की वैल्यू पुट करके आप अपने डिज़ायर रिजल्ट्स ले सकते हैं।